राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आप सब लोग साथ साथ में ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रास बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री रास बिहारी भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान का अनंत अनुग्रह है जो रास बिहारी भगवान के रूप में स्वयं विद्यमान हो करके अपने साक्ष्य में श्री यमुना महारानी की संध्या आरती की वार्षिकी सुसंपन्न करा रहे। शरद पूर्णिमा की तिथि से ही संतों महापुरुषों के अनुग्रह से उनकी सन्निधि में और आप सब लोगों के प्रेम से ये यमुना नीराजन प्रारंभ हुआ था और निर्विघ्न रूप से हमारी ये वेद मूर्ति विप्रगणों के नित्य प्रयास से और आप सबके सहयोग से, संतों की कृपा से ये हर प्रतिदिन समय पे संपन्न हो रहा है। कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन श्री यमुना महारानी ने अपना नीराजन करवा ही लिया। तो आप सब भाई बहनों को जो विज्ञान के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको, और यहाँ जो सब उपस्थित हैं उन सबको यमुना आरती की वार्षिकी तिथि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का तात्पर्य है भगवान की रासलीला की। भगवान की रासलीला का वैसे तो जिस प्रकार भगवान नित्य हैं उसी प्रकार उनकी लीला और उनका धाम भी नित्य है।
रास लीला तो नित्य है, नित्य सर्वकाल। तथापि आज शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान अवतार शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षित रंतुम मनश्चक्रे, भगवान के मन में भी रमण करने की इच्छा, तो उन्होंने मनश्चक्रे, हमारे संत कहते भगवान तो अमन है, उन्होंने अपने मन तैयार किया। बिना मन के रास कहां से होगी भैया? और रास का उद्भव तो मन में ही होता है माय डियर। इतर कह ये बुद्धि का विलास नहीं है, ये मन का विलास, ये प्रेम का विलास है, ये हृदय का विलास। तो रासलीला हम सबकी लीला है। हर जीव जो कृष्ण को समर्पित है वो गोपी है, और गोपेश्वर तो भगवान हमारे श्री कृष्ण हैं। हमारे अंतःकरण की प्रत्येक वृत्ति गोपी है। भगवान के सामने एक एक गोपी है। अद्भुत बात। हमारे अंतःकरण में अनंत वृत्तियां हैं माय डियर, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे चित्त की कोई भी वृत्ति क्यों न हो, वो कृष्ण के अभिमुख हो जाए तो रास प्रारंभ हो जाए। कृष्ण आभिमुख्य प्रमुख है। देखो, आप कई लोग इसका उल्टा अर्थ न ले लें, लेकिन जिस भाव से मैं कह रहा हूं यदि उस तरह से स्वीकार करते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि इत्यादि भी कोई आवश्यक नहीं है माय डियर। केवल भगवत आभिमुख्य इंपॉर्टेंट। और हम वैसे कोई बात नहीं कह रहे हैं। अपचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो साधुरेव समन्तव्य। मैं कहता हूं गोपी है समन्तव्य। साधु मारे क्या? गोपिका तो साधु शिरोमणि है, गोपिका प्रेम की अजाब। तो ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है माय डियर। वस्तुता तो मिले ही हुए, लेकिन एक माया का आवरण उन्होंने नाटक में डाल रखा है, और अविद्या का आवरण इस जीव के ऊपर पड़ा हुआ है। ये आवरण निवारण हो जाए। ये जो चीर हरण की लीला है, ये वस्तुता आवरण भंग की। अपनों में आवरण नहीं रखा जाता है। मित्र और मित्र के बीच में अगर कपट है तो मित्रता नहीं सजेगी, कपट नहीं। स्वामी सेवक के बीच में कोई कपट नहीं, कोई पट नहीं। हमको अपने पुराने घर के लोगों की याद, रामू काका वगैरह की, वो हमारे बुजुर्गों की हर अच्छी बुरी आदत से परिचित थे और तदनुकूल व्यवस्था कर देते थे। क्षमा करें, उसको कृपया सावधानी से समझेंगे। माता और पुत्र के बीच में कपट रहेगा तो कैसे वात्सल्य दान करेगी? श्रृंगार में तो आवरण की स्वीकृति ही नहीं। तो निरावरण हो जाओ, जैसे हो वैसे के वैसे श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत हो जाओ। यही रासलीला की योग्यता है। बस कृष्ण आभिमुख्य हो जाओ। देखो, हम कुछ और चर्चा तो फिर ना होगा तो किसी और दिन कर देंगे। कई लोग इस रासलीला के विषय में बहुत से आक्षेप लगा। देखो, हम माय डियर, ये सृष्टि बिगड़ी नहीं है, हमारी दृष्टि बिगड़ी है। हमको अपनी दृष्टि सुधारनी, या ऐसा कहें ना, हम इस रासलीला को किस दृष्टि से हम देख रहे हैं, रासलीला उस दृष्टि से हमको दर्शन देगी। योगियों की दृष्टि से भी इस रासलीला को देखा जा सकता है। हमारी प्रत्येक नारी एक गोपिका है, और वो
सुषुम्ना के साथ उसका उस दृष्टि से भी दर्शन करो। ये हमारे भक्त लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, क्या महाराज जी खटर फटर बीच में ले आए, लेकिन आवश्यक है इस प्रकार की चर्चा। तंत्र शास्त्र के अनुसार भी उस दृष्टि से भी इसका अवलोकन किया जाए तो रासलीला का एक नया स्वरूप जागृत होता है। हमारे पास तो एक आदरणीय चतुर्वेदी ने बड़ी गुप्त पुस्तक दी थी, उसको देख के तो हम आश्चर्यचकित रह गए। पहले उसकी हमने हिंदी टीका की, फिर हुआ कि इसको अगर प्रकाशित कर देंगे तो बहुत समझदार लोग किसी और रूप में न ले लें। माय डियर, उस दृष्टि से भी रासलीला का दर्शन है। भक्ति में भी अलग अलग प्रकार से इस रासलीला के दर्शन किए जा सकते हैं, और वेदांत की दृष्टि से जीवात्मा और परमात्मा की ये ऐक्य की लीला है। आवरण रहित होकर के वो माया उपाधि रहित और वो अविद्या उपाधि रहित होकर के आ गए। गोपिकाएं कहती हैं, संत्यज्य सर्व विषयान तव पादमूलम, समस्त अपने विषय विकारों को छोड़ करके हम तुम्हारे पास आए हैं। मतलब अंतःकरण की शुद्धि हो गई, उपासना के द्वारा चित्त की वृत्ति सुस्थिर हो गई और निरावरण होकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। अब तुम हम उनको अंगीकार। तो इस तरह अनेक दृष्टियां हैं, संतों ने बहुत आशीर्वाद दे करके बताया, लेकिन हम एक आक्षेप की दृष्टि से कहते, कई लोग जो आक्षेप करते हैं उसका यत्किंचित समाधान हम उन विवेकी लोगों को लिए कर रहे हैं जो कृष्ण लीला को लड़के लड़कियों का खेल समझते हैं। चलो हम भगवान और उनकी ये सब किनारे किए दे रहे हैं। कृपा करके जो है लड़के लड़कियों का खेल या ये समझ रहे हैं, माय डियर, वो लोग इसको समझ लें कि भगवान रास लीला के समय कै वर्ष के थे। अब लेट अस कैलकुलेट, हम लोग इसको विचार। भगवान जब 7 वर्ष के थे तो हेमंत ऋतु में गोपिकाओं ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी भगवती की उपासना की है, और तब वहां चीरहरण माने आवरण 7 वर्ष के। 8 वर्ष के जब हमारे लाला हुए, माने श्री कृष्ण हुए, निकल जाता है बाजी, क्षमा करना, हम लोग ब्रजवासी है और क्या डर पड़ा यार, है हमारा लाला और क्या लाल ठोंके कहते हैं, है ना है हमारा लाला। तो जब हमारे लाला 8 वर्ष के हुए तो कार्तिक अमावस्या के दिन इंद्र याग का भंग किया है। प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा हुई है। द्वितीया के दिन भक्ति भोजन हुआ है, और तृतीया से 9वीं तक माय डियर गोवर्धन लीला हुई। 10वीं के दिन ब्रजवासियों ने हमारे ऊपर संदेह किया, लाला कहां दिलाए, मैंने नंद बाबा के ऊपर किया। एकादशी के दिन इंद्र और कामधेनु भगवती ने हमारे लाला का अभिषेक किया और गोविंद नाम धारण कराया। द्वादशी को वरुण लोक की यात्रा हुई है, माई भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन किया है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म हृदय में भगवान ने सब ब्रजवासियों को अपने उस दिव्य लोक का दर्शन कराया, अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। और ब्रजवासी ग्वाल बाल तो जब लाला के पास, अरे भैया दिखी तो हुई है लाला, बड़ो मुलूक लग रहा है, तो सारे देखो तो अरे अकेले बैठो हमें छोड़ के। तो जैसे ही आगे बढ़े हो गए, वो जैसे बड़े आदमी के आसपास वाले जो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, अरे हमारा लाला
भाई ना जा, चल हम लोग चले वापस। तो खैर भाई दे तो है। तो भगवान ने पूर्णिमा के दिन अपने इस वैकुंठ धाम का, अपने धाम का दर्शन कराया। तो 8वें वर्ष की शरद पूर्णिमा, 8वें वर्ष में भगवान ने अपने गोकुल माने ब्रजवास के जन्म के अनंतर 9वें वर्ष में रासलीला का अनुष्ठान किया। ये विवेक के द्वारा समझ लेने के लिए प्रार्थना की जा रही। 9 साल के बच्चे में अगर इस तरह की कुदृष्टि देखी जा रही है, अरे माय डियर, अभी तो उसके हार्मोन्स भी, आजकल के साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए भी कह रहे हैं, अभी तो उनके हार्मोन्स भी उद्भूत नहीं हुए होंगे। अगर उनके विषय में अगर कोई दूसरी दृष्टि रखी जाती है तो भैया अपनी दृष्टि को सुधारो। तो ठीक है कि विवेक से भी अगर देखा जाए तो इस प्रकार के आक्षेप अविवेक के परिचायक हैं। 9 वर्ष के बच्चों खेल, लड़के लड़कियों के खेल को अगर तुम काम दृष्टि से देखते हो तो देखो। और वैसे हमारे श्रीधर स्वामी आदि महापुरुषों ने इस रास लीला को काम जय लीला कहा है। आज ठाकुर जी कृपा करेंगे। कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया कि हमने शंकर जी को हराया, हमने ब्रह्मा जी को हराया, हमने नारद जी को न जाने किसको किसको नचाया है। तो उसने सोचा कि मेरे बराबर कोई नहीं। तो नारद जी ने कहा अच्छी बात माय डियर, जाओ गोकुल गांव में, और वो सब आप लीला जानते हो, उसका बहुत विस्तार नहीं करेंगे। किस तरह से काम को नचाया है कृष्ण ने और किस तरह से काम का मर्दन किया है, ये अद्भुत लीला है। हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं ये काम जय लीला है। जिनके हृदय में काम विकार होता हो वो इस कार्तिक में पैपान करके रास पंचाध्यायी के 5 अध्यायों का पाठ करें तो उनके हृदय के रोग निवृत्त होते हैं। काम भी हृदय रोग है, क्रोध हृदय रोग है, ये नष्ट होते हैं। और हमारे कई वैद्यों ने तो कहा है महाराज जी, इससे हार्ट के रोग भी ठीक होते हैं। आज के दिन खीर का भोग लगाया जाता है। चंद्रमा ने भी अमृत वर्षण किया है, अमृत वर्षण किया है रास के मध्य में। वो वर्षण किया नहीं, मैं गलत हूं, होने लगा, उसको होश ही नहीं था और उससे अमृत अपने आप श्रवित होने लग गया है। इसलिए आज श्वेत वस्तुओं में किरणें ज्यादा तो प्राया करके खीर कहीं कहीं और कुछ करके रख देते हैं, उसमें अमृत निर्झर होता है। और हमारे ब्रजबाजी का रबड़ी भी ठीक होती है। उजरी उजरी हो, जरूर उजरो जो भी हो, मलाई भी ठीक है, सफेद हो वो भी अपने यहाँ जो खीर बने वो भी रबड़ी वाली बने। तो उसमें अमृत निर्झरण होता, प्रसाद रूप में बटेगा। हमारे आयुर्वेद के जो विद्वान हैं आज के दिन एक औषधि विशेष प्रदान करते हैं। पहले हमारे यहाँ भी आती रही। तो जो खीर भगवान को भोग लगाई जाती है, अमृत मैंने चांदनी में रखी जाती है, उसमें अमृत योग ऐसा हो जाता है उसको लेने से दमा इत्यादि ठीक हो जाती है। ये तो लौकिक बात है। तो मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं, कृपा करके अपनी दृष्टि को सुधारने का प्रयास करें। और अगर कोई तुम्हारी दृष्टि को विकृत करने की चेष्टा करे तो और सब छोड़ो। योग की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, विभिन्न दर्शनों की दृष्टि न देखो। अरे वासना की दृष्टि से भी देखो ना तो क्या बुरा है। छोटे बच्चों में किस तरह की वासना हो सकती है उद्भूत, उसके अनुसार भी अगर विवेक करोगे तो आपकी कुदृष्टि दूर हो जाएगी और तुम्हारे हृदय की ये रोग
तुम्हारे हृदय को रो रही है ना, वो भी रासलीला के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और पाठ से नष्ट हो जाएंगे। हम पुनः आप सब भाई बहनों को जो दूरदर्शन के माध्यम से, माने विज्ञान के माध्यम से, आस्था के माध्यम, आस्था ही माय डियर तुमको जोड़ती है, ध्यान रखना। अनास्थावान पुरुष कभी जुड़ ही नहीं सकता। ये आस्थावान नहीं होगी तभी रासलीला होगी माय डियर। कृष्णाभिमुख्य तभी प्राप्त होगा जब तुम आस्थावान होगे। तो आस्था के माध्यम से, हमारे बाबा की कृपा से हम लोग जो आनंद ले रहे हैं आज, और अभी रात्रि को ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, दर्शन करेंगे भगवान की लीला के संक्षिप्त में। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, और यमुना महारानी को बहुत बहुत प्रणाम। वो कृपा करती हैं, जो हमसे रोज अपना नीराजन करवा लेती हैं, ये उनका अनुग्रह ही है। गुरु रूपा हैं, वही हमारा कृष्ण के साथ संबंध जोड़ती हैं, हमारा पोषण करती हैं। पुष्टि मार्ग की आचार्या वही हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे वेद मूर्तिगण विद्यमान हैं, हमारे महापुरुष विद्यमान हैं, और आप सब भाई बहन जो यहाँ उपस्थित साक्षात और हमारे साथ इस आस्था के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको इस आरती के जन्मतिथि पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। परमात्मा आप सबका मंगल करें, आपके हृदय में भी नित्य रासलीला का दर्शन हो, इस कामना सहित अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।